नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो इसमें कह रहा है कि कोई त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी दोनों भुजाओं पी क्यू और पी आर पर ई और एफ दो बिंदु स्थित हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए हमें दिखाना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो जैसा कि क्वेश्चन 2 में आप किताब में देखेंगे कि इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है और सभी पार्ट को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका एक रफली चित्र बनाते हैं। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं होंगी पी क्यू आर। ये थोड़ा तिरछा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है त्रिभुज कैसा जा रहा है। तो ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। क्या कह रहा है, PQ पर बिंदु E और PR पर बिंदु F है। और हमें सिद्ध के मतलब प्रूफ क्या करना है कि EF जो है, मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। EF जो है QR के समांतर है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि BPT के एक विलोम प्रमेय होता है, मतलब कि आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका का जो विलोम है, कन्वर्स ऑफ BPT, उसी का प्रयोग करके आप इसको सिद्ध करेंगे कि अगर यहाँ पर PE बटे EQ का अनुपात जो आएगा वह PF बटे FR के अनुपात के अगर हम बराबर दिखा देंगे तो BPT के विलोम से EF जो है QR के समांतर हो जाएगा। तो हम उसी प्रमेय को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि BPT के विलोम द्वारा, अभी मैं आपको केवल लिख के बता रहा हूँ, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। BPT का विलोम प्रमेय जो होता है उसके अनुसार हमें दिखाना है कि PE बटे EQ बराबर हो जाए PF बटे FR के। अगर हम इतना दिखा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में जैसा कि PE का मान दिया है 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, PF का मान दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो जब हम PE बटे EQ का अनुपात निकालेंगे तो PE का मान दिया है 3.9 और EQ का मान दिया हुआ है 3। तो इस 3 से इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9। तो PE बटे EQ का जो मान आ रहा है 1.3 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे साइड को जो कि दिया है PF बटे FR। तो PF बटे FR जब हम निकालेंगे तो PF का मान दिया हुआ है 3.6 और FR का मान दिया हुआ है 2.4। तो यहाँ पर इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6 से इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। अभी 12 से भी काट सकते हैं। तो 12 तियाँ 36 और 12 दूनी 24। तो ये आ जाएगा 3/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि PE बटे EQ का जो मान है वो PF बटे FR के मान के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर BPT का विलोम का प्रमेय लगेगा ही नहीं। तो हम लिखेंगे चूँकि PF या PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, ठीक है। तो इसलिए EF समांतर EQ नहीं होगा। मतलब कि जब अनुपात ही बराबर नहीं है तो ये समांतर नहीं होगा।
आप नहीं ना निकलना चाहे तो समांतर का चिन्ह दिखा के इसको आप ऐसे काट देंगे, तब भी इसका मतलब समझा जाएगा कि EF जो है QR के समांतर नहीं है। अब इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR है। तो पहले हम एक रफली बना लेते हैं कि एक त्रिभुज है PQR जिसकी दोनों PQ पे बिंदु E है और PR पे बिंदु F है। हमें दर्शाना है कि EF QR के समांतर है कि नहीं। तो पहले हम PE/EQ का अनुपात निकालेंगे और फिर PF/FR का। तो यहाँ पे जब हम PE/EQ का अनुपात निकालेंगे तो PE का मान दिया हुआ है 4, जैसा कि आप देख सकते हैं, और EQ कहें या QE, इसका मान दिया हुआ है 4.5। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा। फिर इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नवा 45 आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब कि 4 दूनी 8 और बटे में 9, मतलब कि PE/EQ का मान आ रहा है 8/9। अब हम इस साइड वाले को मतलब कि PF/FR का मान निकालेंगे। तो यहाँ से PF/FR बराबर निकालेंगे तो PF का मान दिया हुआ है 8 और RF या FR का मान दिया हुआ है 9। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों का जो मान आ रहा है 8/9 मतलब कि इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BPT के विलोम द्वारा PE/EQ बराबर है PF/FR। तो इसलिए EF समांतर होगा QR। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो अब हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तो जैसा कि तीसरा पार्ट भी वही त्रिभुज PQR से ही रिलेटेड है, तो पहले हम एक रफली चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का, जो कि कुछ इस तरीके से होगा कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें PQ का मध्य बिंदु नहीं है, कोई बिंदु E है और PR पर एक बिंदु F है। तो वही सेम चीज़ PE/EQ निकालना है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर है क्योंकि हमें निकालना क्या है PE/EQ। तो जैसा कि क्वेश्चन में PE का मान तो दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और अब हमें निकालना है मान EQ का मान जो है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हमें चित्र के माध्यम से EQ का मान निकालना होगा। तो जैसा कि हमें PE का मान दिया हुआ है 0.18, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दिया हुआ है 0.18 और उसके साथ देखेंगे तो हमें PQ का मान दिया हुआ है। तो PQ मतलब कि P इस पॉइंट से लेके पूरा इस पॉइंट तक Q तक का मान दिया हुआ है 1.28, मतलब कि ये पूरी लंबाई का मान 1.28 दिया हुआ है और हमें इस वाले लंबाई का मान निकालना है। तो अगर हम इस पूरे मान में से इस वाले मान को घटा देंगे तो हमको EQ का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि EQ जो है बराबर हो जाएगा PQ माइनस PE। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रख देंगे PQ का मान है 1.28 माइनस PE का मान है 0.18। तो 1.28 में से
0.18 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें PE/EQ का मान तो हो गया। अब हमें इस साइड देखना है, तो यहाँ पर हमें मान चाहिए PF का। तो PF का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। और फिर चाहिए FR का। तो FR का मान तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, FR की जगह PR का मान दिया हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे मान निकाला था, तो उसी तरीके से इस PR के मान में से अगर हम PF को मान को घटा दें, PR के मान में से PF के मान को घटा देंगे तो FR का मान ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे PR का मान दिया हुआ है 2.56 माइनस PF का मान दिया हुआ है 0.36। तो दोस्तों 2.56 में से जब हम 0.36 घटाएंगे तो ये सिंपल सा है, बराबर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका अनुपात निकाल के देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PE/EQ। तो PE का मान दिया हुआ है 0.18 और EQ का मान यहाँ दिया हुआ है 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये दशमलव जब हम हटाएंगे ऊपर का, तो यहाँ नीचे का हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। और जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 18/110। ठीक है, क्या किए हैं, ये दशमलव हटाएं तो ऊपर 1 0 बढ़ गया अंश की तरफ, और ये दशमलव हटाएं तो नीचे 2 0 बढ़ गया। तो PE/EQ का मान तो आ गया 18/110। अब हमको निकालना है PF/FR। तो PF/FR, तो PF का मान जैसा कि दिया हुआ है 0.36 और बटे में FR का मान हमने निकाला है 2.2। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम इसको दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हटेगा तो हर में 100 से गुणा हो जाएगा, और ये दशमलव हटेगा तो अंश में 10 से गुणा हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया तो आया 36/22, 1/10। 2 से देख रहे हैं कट रहा है, तो 18 दूनी 36 और ये 11, तो ये हो जाएगा 18 और 11 में 10 से गुणा करेंगे तो 110। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PE/EQ और PF/FR का मान बराबर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं, जो आप इतना कैलकुलेशन किए हैं, तो जैसा कि PF/FR का मान आ रहा था 0.36 बटे ये PF/FR का मान आ रहा था 0.36 बटे 2.2, इतना आ रहा था। तो अगर आप PE/EQ में 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं 2 से नीचे, तो ये सेम चीज़ वही हो जाता है, 18 दूनी 36 और बटे में 1.1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2.2। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है दोस्तों कि आपको ये चीज़ रटनी पड़ जाती है कि जो है ये आया है हम इसमें गुणा कर देंगे। और अगर आप कैलकुलेशन किए रहेंगे तो आप खाली आप मेथड जानते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, आप जो चाहें उससे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जैसा कि PE/EQ, चूँकि PE/EQ बराबर है PF/FR के, तो इसलिए BPT आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका के विलोम से EF समांतर हो जाएगा QR के, EF प्रोपोर्शनल QR। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सभी पार्ट हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आगे के आने वाले सवालों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।